राधे 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 भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते सभी बोलिए वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी।
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग मिलकर बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते
मामनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो वृद्धि अवरुद्धते अत्र कृतिवी शुश्रुवी तत्क्षणात् निगमकल्पोत्तरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका स वै पुंसा परो धर्मो अथो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत प्रेमानन्दफलप्रदं श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितं कलौकीरेण भाषितं कलौकीरेण भाषितं। तो आज से 5,500 वर्ष पहले श्रीमद् भागवतम की ये कथा नैमिषारण्य में हो रही थी और सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुना रहे थे। उसकी प्रथम चर्चा महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच भी हो चुकी थी और यहाँ आज भंडारा में श्री बरसाना ब्रजधाम गोप गोपिका सेवा मंडल की ओर से हनुमान मंदिर के प्रांगण में बरसाना धाम में इस कथा का जो प्रेम पूर्वक उत्साहवर्धक आनंदवर्धक आयोजन किया गया है, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और कथा के बधाई के साथ में कथा को समझने का प्रयास करते हैं, अर्थात कथा आरंभ करते हैं। और आज का जो योग है, आज एकादशी होने के नाते आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, इसलिए एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। तो कथा का पहला दिन ही गीता जयंती के नाम से माना जाता है। एकादशी भी हैं, गीता जयंती भी हैं, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता का जो ये एकादशी का जो नाम है वो गीता में उद्भाषित किया था। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन को बताया था कि अर्जुन सब धर्मों को छोड़ दे और मेरी अकेले की शरण में आ जा, मैं तुझे सब पाप बंधन से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तू शंका मत कर। आध्यात्मिक शास्त्रों में, भगवान के वचन में और साधु महात्माओं के वचन में कभी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण गीता में बताया था संशय आत्मा विनश्यति, शंका करने से आदमी का विनाश होता है। क्योंकि हमारी बुद्धि कम है, आयु कम है और मंद बुद्धि होने के कारण शास्त्रों के गहर रहस्य हम समझ नहीं सकते हैं, इसलिए शंका कर बैठते हैं। तो भगवान ने बता दें मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये पापमोचनी एकादशी के नाम से जानी जाती हैं। और व्यक्ति चाहे कितना भी पाप करे, कुछ भी करे, लेकिन ये एकादशी जो ऐसी हैं ये सब पापों को नष्ट कर देती हैं। भगवान का भी वचन है गीता में और आज का दिन भी बड़ा सुंदर है। और साथ साथ में यहाँ के एक प्रसिद्ध संत हैं अंताजी धानवड़े, तो उनका भी जन्मदिन है, सभी लोग उनका तिथि मना रहे हैं यहाँ पर, वो भी एक अवसर है अपने लिए। और भी एक जगह में कोई कथा चल रही है, उसका भी विशेष महत्व है, विशेष स्थान है अपने लिए, क्योंकि राधा रानी ये बरसाना का धाम है यहाँ पर। और राधा रानी जो है अब पूरे विश्व का संचालन कर रही हैं, क्योंकि जो कार्य कलयुग के अंत में होने वाला है राधा रानी अभी करके देना चाहती हैं और फिर से प्रेम का वातावरण जो है
निर्माण करना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो यहाँ विशेष कार्य चल रहा है, और दूसरा जो है प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर भी अयोध्या में बन रहा है, उसकी भी तैयारी चल रही है। अगर किसी को राम नाम की धुन पुस्तिका चाहिए तो ये आप फ्री में मिल जाएगी, आप इसमें राम नाम लिख के अयोध्या भेज सकते हैं। ये भी बात है। और साथ साथ में अब राधा रानी जो है इस कथा में कैसे चार चांद लगाती हैं और आप लोगों का प्रेम कैसे संपादन करती हैं और राधा रानी का प्रेम क्या होता है, ये पूरे भागवतम का आशय है। भागवतम ग्रंथ में जो कुछ वेदों में है, जो कुछ वेदों में है वो इस ग्रंथ में तो है ही, लेकिन जो वेदों में नहीं है वो इस ग्रंथ में है। तो ऐसी क्या विशेषता है भागवतम ग्रंथ की? तो मंगलाचरण के तीसरे श्लोक में बताया है वेदव्यास जी ने कि निगम कल्पोत्तरोर गलितम फलम, ये वैदिक कल्पवृक्ष का परिपक्व फल है वेदों का ही, लेकिन जो तत्व फल में पाया जाता है, फल में रस पाया जाता है, रस में मिठास पाई जाती है, और पूरे वृक्ष में रस होते हुए भी उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। इसलिए वेदों का अध्ययन करके, वेदों का आचरण करके, वेदों को जानकर भी रसास्वादन की क्रिया प्रक्रिया नहीं हो सकती। कि वेद कल्पवृक्ष है, एक पेड़ है कल्पवृक्ष, तो सब जीवों किसी भी प्रकार की इच्छा पूरा कर सकता है। लेकिन अगर किसी को रस चाहिए पेड़ से, तो रस केवल फल में ही होता है, टहनियों में नहीं होता, पत्तों में नहीं होता है। नहीं होता है मतलब होता तो है, लेकिन उसका स्वाद नहीं है। फलों में बड़ा मिठास आती है, तो उसमें पूरा मीठा रस पीने को मिलता है व्यक्ति। इसलिए भागवतम ग्रंथ जो है वो रसों का सागर है, और इसके अंदर जो रस है वेदों का, उसका नाम है प्रेम रस। और ये प्रेम रस पहले राधा रानी चखती है और फिर श्याम सुंदर को दे देती है। फिर श्याम सुंदर जी का नाम होता है रस राज, तमाम रसों के राज है, राजा है वो, लेकिन रस कैसा है पता नहीं है। जैसे आम के पेड़ को ये पता नहीं होता है कि मेरे फल का रस कैसा है। आम का वृक्ष आम का फल रख सकता है लेकिन चख नहीं सकता। वैसे भगवान रसराज हैं, रस रख सकते हैं, रसों के सागर हैं, प्रेम के सागर है, लेकिन प्रेम को चखना वो भगवान को नहीं आता है। तो राधा रानी जो है उस प्रेम रस को चखती हैं, और इस शुक मुखात जैसे तोते होता है, वो उसी फल को चढ़ाता है कि जिसमें रस हो, मिठा हो। उसी तरह से राधा रानी ने वही प्रेम रस का ही आस्वादन किया है, और पूरे बरसाने में और सारे ब्रज में और अब ब्रज के बाहर में भी बरसाना बना के बरसाने वाली बरसाना चाहती है प्रेम रस को। और इसलिए श्रीमद् भागवतम का आयोजन यहाँ पर प्रेम रस के लिए किया गया है। तो जो आनंद रस में है वो पेड़ में कहाँ है? इसलिए जो भगवान कृष्ण के पास में है वो जो रस है भगवान ने रखा था, चखा नहीं था, लेकिन राधा रानी ने चखाया। अगर कोई आदमी उसके घर अगर आम का पेड़ है, अगर आम पक जाएंगे उसका रस निकाल लेगा और खाद के रूप में पेड़ को डाल देगा, तो पेड़ बोलेगा अरे वाह कितना सुंदर रस है मेरा। लेकिन कोई अगर डाल देगा तो इसको पता चल जाएगा, अन्यथा नहीं पता चलेगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम की कथा कुछ ऐसी है जिसको हमें जानने का प्रयास करना है। इसलिए श्रीमद् भागवतम की जीव गोस्वामी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। श्री का मतलब राधा रानी होता है, और मद का मतलब होता है नशा। जैसे शराब की मद किसको चढ़ जाती है, किसी को अन्य चीज़ों का, तो वैसे श्री
राधा रानी, मद मतलब राधा रानी को जो है वो प्रेम का उन्माद जो आता है उसको मद कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवत, और भागवत का अर्थ होता है कि जो भगवान के रस को पीकर रस का वितरण करता हो, जिसने रस चखा है, उसको भागवतम कहा जाता है कि वो सबसे अधिक भाग्यवान है, भाग्यशाली है। जैसे जिसके पास में बहुत धन है तो उसको लोग कहते हैं ये बड़ा भागवान है, लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है इसके ऊपर। तो अगर जिसके पास में धन है वो अगर भाग्यवान है, तो जिसके पास में गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो राधा का प्रेम जिसके पास में है वो भी धन है, ये भी धन है। लेकिन इसको प्रेमवान कहते हैं, उसको धनवान कहते हैं। जहाँ प्रेम है वो तो धन है। जैसे ब्रज में सभी लोग गाते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो वृंदावन का जो प्रेम धन है वो राधा रानी है, इसलिए आप लोगों को बरसाने में बुलाया है। तो श्रीमद् भागवतम, तो ये भागवतम ग्रंथ की विशेषता क्या है? वेद आपको मनुष्य बनाना चाहते हैं। मनुष्य के जैसा शरीर लेने से व्यक्ति मनुष्य नहीं होता। वेदों का धर्म आचरण करने से मनुष्य कहलाता है, नहीं तो धर्म ही वीना पशु ही समान। अगर धर्म का आचरण व्यक्ति नहीं करता है तो उसको पशु कहा जाता है। वो 4 पैर वाले, हम 2 पैर वाले। अगर धर्म नहीं है जीवन में तो हम 2 पैर वाले पशु मात्र हैं। धर्म के कारण ही मनुष्य कहलाते हैं। तो धर्म आपको मनुष्य बनाना चाहता है, मतलब वेद आपको धर्म के माध्यम से मनुष्य बनाना चाहते हैं। और फिर जब मनुष्य बन जाएंगे तो उसमें भी किसी को केवल कर्म में रुचि रहेगी और उसी के अनुसार वह कर्म करते रहेगा, धर्म के अनुसार, और धर्म अभिमान लेकर जिएगा, तो उसको कर्मी कहा जाता है। उसके आगे का एक विभाग है, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुद्धिजीवी होते हैं, फिर वेदों के ज्ञान मार्ग में चले जाते हैं और ज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं और भगवान के तत्वों को जानने का प्रयास करते हैं। उसके आगे हैं और तीसरा विभाग, उसमें योगी होते हैं जो हिमालय में जाके तपस्या करते हैं और विभिन्न सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इसलिए कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है। तो भागवत ने बड़े सुंदर ढंग से इसका विवरण किया है। कर्म जो है वो इंद्रियों का विषय है, ज्ञान है वो बुद्धि का विषय है। जो बुद्धिमान होगा वो ज्ञान के मार्ग में जाएगा, जो धर्म प्रेमी होगा कर्म में रहेगा, और जो दोनों से परे हैं उनको किसी से कुछ लगाव नहीं है, वो एकांत में हिमालय में जाके ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे। तो इसलिए ये तपस्या जो है तो अष्टांग योग पद्धति कहाँ जाती है पतंजलि की, ये मन का विषय है। मन को स्थिर करने के लिए ध्यान है और बुद्धि को जानने के लिए और स्थिर करने के लिए ज्ञान है, और इंद्रियों को कुछ ना कुछ प्रवृत्ति चाहिए, इसलिए कर्म है। तो ये तीनों मार्ग जो है वेदों के हैं, लेकिन भागवतम तो फल है, इसलिए वेदों से अलग है। तो वेदों से अलग होने के नाते मंगलाचरण के पहले श्लोक में बता दिया है, जन्माद्यश्च यतो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म वृधाय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्या। ये जो ज्ञान है भगवान ने ब्रह्मा जी जो आदि कवि हैं उनके हृदय में दिया है। ब्रह्मा जी के तो चारों मुख से 4 वेद निकले हैं, लेकिन ये भागवतम जो है भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय के लिए रसायन के रूप में दिया है। इसलिए भागवतम ये हृदय का विषय है। अब हृदय का विषय क्यों है?
इंद्रियों का विषय कर्म नहीं है, बुद्धि का विषय ज्ञान नहीं है, और मन को स्थिर करने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान नहीं है। लेकिन ये हृदय का विषय है कि हृदय में ही प्रेम रहता है। प्रेम क्यों रहता है हृदय में? कि हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण बैठे हैं और हम अनुआत्मा के रूप में भी हैं, और दोनों के बीच में प्रेम का संबंध है। क्योंकि आत्मा भगवान से प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। तो वास्तविक आत्मा का जो धर्म है वो इसमें बताया कि सवै पुंसा, जितने भी मनुष्य बन चुके धर्म का आचरण करके, उन सब मनुष्यों के लिए ये उपदेश दिया जाता कि सवै पुंसा परो धर्म। अब हम वर्णाश्रम धर्म की बात नहीं करेंगे, बोले परो धर्म। वर्णाश्रम धर्म के परे भी एक धर्म है, वो भी सनातन है, ये भी सनातन है, लेकिन ये सनातन धर्म की परंपरा सनातन है और वो वास्तविक धर्म है भगवान से प्रेम करना। तो इसलिए सवै पुंसा परो धर्मो अथो भक्ति अधोक्षजे, जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति हो। कैसी हो? अहेतु की, अपरिहता। वो उसमें किसी प्रकार का हेतु नहीं होना चाहिए। कर्म में फल की इच्छा होती है, ज्ञान में तत्व की अपेक्षा होती है, ध्यान में सिद्धियों की अपेक्षा होती है। भक्ति में भक्त कुछ नहीं चाहता, केवल भगवान को ही चाहता है, और उनका प्रेम भी भगवान दे देंगे तो थोड़ा सा चखता है, बाकी का सबको बांट देता है, वितरण करना चाहता है, अपने पास रखना नहीं चाहता है। इसलिए भागवतम ग्रंथ जो है वो सवै पुंसा है, सभी मनुष्य जाति के लिए। सवै पुंसा परो धर्मो, परो धर्म मतलब आत्मा का धर्म है। आत्मा का धर्म क्या है कि शरीर नष्ट हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा, इच्छाएं भी नष्ट हो जाएगी एक दिन, कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे इच्छा करके। लेकिन आत्मा शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, और दोनों शाश्वत आत्मा और परमात्मा को बांध कर रखने वाला प्रेम भी शाश्वत है। प्रेम टेम्पररी नहीं होता है, क्षणिक कार्य के लिए प्रेम नहीं होता है, प्रेम भी शाश्वत है। इसलिए आत्मा को और परमात्मा को बांधने के लिए ये जो प्रेम जो है वो भागवतम का मूलभूत लक्ष्य है। जैसे बोले सवै पुंसा परो धर्मो अतो भक्ति रजोक्षजे, अहेतु की, कोई हेतु नहीं चाहिए, अपरिहता, अखंडित होनी चाहिए। तो भक्ति जो है वो अखंडित रहती है, क्योंकि प्रेम किसी भी चीज़ को खंडित नहीं करता है। कर्म कैसा है, फल मिलने के बाद में खंडित हो जाता है। जैसे आप यहाँ में चावल होता है भंडारा में, किसी जगह में गेहूँ भी होता है, तो ये सारे के सारे फसल को जो उगाना पड़ता है बाद में काटना पड़ता है। फल मिलने के बाद में उसको काटना पड़ता है। हम भी नौकरी करते हैं, 20 साल 25 साल बाद में रिटायरमेंट आती है। कर्म करके उसको खंडित करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। ज्ञान में भी गुरुकुल में जाएंगे, पढ़े लिखेंगे, ग्रेजुएशन लेके बाहर आ जाएंगे, फिर स्कूल कॉलेज भी छोड़ देंगे, तो फिर ज्ञान भी खंडित होता है, ध्यान भी खंडित होगा, सिद्धि मिल जाएगी, लोग फिर लोगों को दिखाने के लिए फिर संसार में आते हैं। लेकिन प्रेम एक अखंडित तत्व है, सदा के लिए भगवान को बांधने के लिए एक ही तत्व है, वो है प्रेम। प्रेम के द्वारा हम भगवान को अपने बंधन में बांध सकते हैं, नहीं तो कर्मानि बंधे मनुष्य, नहीं तो कर्म ही हमको बांधते हैं। ये माया जो है इस संसार में हमको बांध के रखी हुई है, सभी बंधन में हैं लेकिन दिखता नहीं है। हम बंधे हुए हैं। हर एक व्यक्ति जिस भी प्रकार का अनाज खाता है उसके अंदर वो गुण बढ़ता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और वो गुण आपको बांध देते हैं। तो इसलिए वो गुण जो है जब बांध देते हैं आपको, तो आपको पता नहीं चलता हमारा क्या बंधन है। सत्वगुण बढ़ने वाला व्यक्ति कैसे पहचानेंगे इसकी में सत्वगुण बढ़ा है? जो हाथ जोड़ता है वो सत्वगुणी, और जो हाथ आगे लेता है मारने के लिए वो रजोगुणी, और जो मार के टुकड़े कर देता है वो तमोगुणी। अन्न हमारे शरीर में जैसा जाएगा वैसे गुण बढ़ेगा, और गुण का प्रभाव वैसे ही होगा अपने आप। सत्व गुण में आदमी नम्रता के साथ में रहेगा, रजोगुण में थोड़ा गुस्से में आएगा, और तमोगुण तो विनाश ही कर देता है। तो इसलिए कैसे पता चलेगा आज हमारे में हमने क्या किया है, हमारे द्वारा क्या क्या हुआ है?
तो तुरंत याद कर ला कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था। जो भी कुछ खाया उसका आज गुस्सा आया हजम होने के बाद, और हम वो कम कर्म बैठते हैं। इसलिए इस संसार में प्रकृति ही जीवात्मा को बांधने वाली है, तो हमें कर्म बंधन आ जाता है। इसलिए भागवतम ग्रंथ का आयोजन इसलिए किया जाता है कि लोगों को हर चीज़ भली भांति समझ में आ जाए कि हम वेदों को जानते हैं, वेदों का आचरण करते हैं, वेदों को समझना चाहते हैं, लेकिन जो भी कुछ समझे हैं हमें उससे भी परे जाना है, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा तत्व प्रेम होने के नाते और वो भागवतम का विषय होने के नाते सुखदेव गोस्वामी जो है महाराज परीक्षित को ये कथा सुनाते हैं, और उसकी चर्चा शौनक ऋषि और सुत गोस्वामी के बीच में भी होती है। तो सुत गोस्वामी व्यासासन के ऊपर विराजमान होते हैं, और शौनक आदि ऋषि जो ऋग्वेदी ब्राह्मण हैं, और उन्होंने 1000 साल द्वापर युग में 1000 साल लगातार ये ज्ञान यज्ञ किया था। और ज्ञान यज्ञ करने के कारण 1000 साल जो जो वेदों में जो जो कर्म बताएं उसका आचरण किया, सारे सामग्री के साथ में, मंत्रोच्चार के साथ में, विधि विधान के साथ में 1000 साल रोज प्रतिदिन वो अनुष्ठान करते रहे। लेकिन उन्होंने देखा कि हमारी उम्र तो 1000 साल की है द्वापर युग होने के नाते, तो हम इतना कर भी बैठे हैं, लेकिन कलयुग के जो ये जीव हैं इनकी तो आयु कम रहेगी 100 साल की, उसमें ज़्यादा टेंशन लेंगे 70, 80, 60 में ही ख़त्म। और अभी तो 25 साल के 10 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, तो हमारे आयु का कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए, उन लोगों ने चर्चा की, शौनक आदि ऋषियों ने, और सुत गोस्वामी जी को सवाल किया कि कलयुग के जीवों के लिए कल्याण का क्या उपयोग है, उनके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा, और बुद्धि मंद रहेगी, भाग्य मंद रहेगा, उपद्रवग्रस्त ज़्यादा रहेंगे, अशांति रहेगी मन में, और इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होगी। तो ऐसी स्थिति में उनके मन के शांति के लिए क्या कोई उपाय है? वेदों का आचरण करके हम तो थक गए हैं, वेदों में हमको कोई रास्ता तो मिला नहीं है। आपके पास में कोई हो तो बताओ, क्योंकि आप सूत जाति हैं। सूत जाति में या तो माता या तो पिता, दोनों में से कोई एक ब्राह्मण होता और कोई एक शूद्र होता है। जैसे पिता ब्राह्मण है, माता शूद्रानी है, उसके द्वारा जो संतान होती है उसको सूत कहते हैं। तो इस तरह से जो है उनको वेदों का अधिकार नहीं दिया जाता है, लेकिन पुराणों का अधिकार दिया जाता है। इसलिए पुराणों के आचार्य के नाम से सुत गोस्वामी को आसन दे दिया। बोले वेदों में कोई उपाय है ही नहीं, आप वेदों को छोड़कर बोलिए। तो अब हम भागवतम चर्चा करते हैं तो ये वेदों का विषय नहीं, वेदों को छोड़कर जो कुछ है उसकी चर्चा करनी है। इसलिए उन्होंने बताया धर्म प्रोजित कैत वत्र परमो निर्मत्सरा नाम सता, जिनमें मत्सरता नहीं, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसे जो सुखदेव गोस्वामी है, सुत गोस्वामी है, जिनके मन में ये कुछ भी है ही नहीं, उनको ही कहा गया है कि आप हमें बताइए कि निर्मत्सर व्यक्ति का क्या धर्म है और बाकी लोग उस धर्म को कैसे समझे। क्योंकि वेदों का आचरण तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें फलश्रुति मिलने में बहुत विलंब हो जाता है। और यदि कर्म कांड के द्वारा कोई व्यक्ति कर्म कर भी लेता है, लेकिन त्रुटि रह जाएगी। वैदिक कर्म कांड में दोष एक ही है, जो भी सामग्री होगी, जो मंचारण, जो स्थान होगा, वो अगर ठीक ढंग से नहीं होगा तो विपरीत परिणाम आता है। विपरीत परिणाम आने का मतलब क्या होता है, इधर यज्ञ आदि क्रिया करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे, त्रुटि रह जाएगी तो क्या होगा, उसका फल यजमान को नहीं मिलेगा, आपके शत्रु को मिलेगा, शत्रु बलवान होगा। इसलिए उसको विपरीत परिणाम कहते हैं। परिणाम तो मिलता है लेकिन आपको नहीं मिलता है, आपके दुश्मन को मिलता है। ऐसे भक्ति में नहीं है, आप करेंगे
सबके लिए हो जाएगा। जैसे कथा का आयोजन किया गया और फल सबको मिलने वाला है। कथा करने वाले को तो मिलेगा ही मिलेगा, कथा सुनने वाले जितने भी आए हैं, जिनकी खाली सुनने की इच्छा भी, उनको भी ये फल मिलेगा, क्योंकि ये प्रेम का फल है। प्रेम के फल से कोई वंचित नहीं रह सकता है। इसलिए प्रेम जो है सबको बांटना चाहती राधा रानी। ऐसा कुछ है ही नहीं है उसके पास में कोई अभाव है किसी चीज़ का, ऐसी बात ही नहीं है। देखो एक राधा रानी का बड़ा सुंदर ब्रज का किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। राधा रानी की लीला है, जब कोई भी कन्या ब्याह के ससुराल चली जाती है ना, तो कुछ दिनों के बाद में वो लौट कर आती है, तो उसकी मैया, उसकी सहेलियाँ, उसकी बहना उसको पूछती है कैसा है तेरा ससुराल, सब कुछ अच्छा है ना? हाँ, तेरी सास कैसी हैं, तेरे ससुर कैसे हैं, तेरे जेठ कैसे हैं, सब पूछ लेते हैं। फिर वो जो भी कुछ होगा उसके साथ अनुभव वो बयां करती है। ठीक है, नहीं नहीं है तू सह लेना, जिसको जो भी सलाह देनी हो देती रहती है। तो ऐसे जब राधा रानी लौट कर आई तो बड़ी उदास थी। तो वृषभानु जी ने देखा लली जरा उदास लग रही है। कीर्तिजा ने पूछा, अरे लाडली क्या हो गया, ऐसा इतनी उदास क्यों है? कुछ ना कुछ तो तेरे पीछे कुछ बताना, क्या है? बोले क्या है? उन्होंने बोला तेरी सास मेरी सास तेरे से बहुत अच्छी है। फिर तेरे जेठ, अरे दाऊ वो तो देवता है। फिर तू इतनी उदास क्यों? कहीं तेरे ससुर? तो राधा ने कहा मेरे ससुर का कोई कसूर नहीं है, लेकिन क्या बताऊं, उनको एक बात के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है। उनके पास में 9 लाख गैया है, इतना दूध आता है, इतना दही आता है, लोगों की भीड़ लगी रहती है कि हमको दूध दे दो, दही दे, मक्खन दे दो। उस वक्त व्यापार तो था ही नहीं, जो भी आएगा जिसके पास में दे देने का। तो नंद महाराज लुटा रहे थे, लेकिन जिसके हाथ में कोई पात्र नहीं होता लेने के लिए, दही दूध लेने के लिए, उसको बड़ा डांट देते थे। दिमाग है तेरे पास में? हाँ, तेरे पास में पात्र नहीं, किस में डालू, ये तेरे सर पे डालू? तो नंद महाराज उसको डांट देते थे। अभी जहाँ भी जाना है छाछ लेने के लिए, दही लेने के लिए, तो बर्तन तो अपना ही लेके जाना पड़ता है ना। तो कुछ लोग नहीं ले जाते थे, तो नंद महाराज उनको डांट देते थे। और राधा रानी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि इतना सुंदर कार्य चल रहा है और अभी किसी के पास में नहीं है, तो क्या करना चाहिए? बोले अभी तू क्या करेगी लली? बोले कुछ नहीं, सारे सोने के जितने भी हैं ना बर्तन, वो सब भरवा के दे दो मुझे। राधा ने सारे सोने के बर्तन लेके चली गई, और जब भी लाइन में जितने भी लोग खड़े रहते थे, देखते कि इसके हाथ में कोई पात्र नहीं, उसके पास में थमा देते थे। फिर नंद महाराज के डांट नहीं पड़ती थी किसी को भी। तो राधा रानी जानती हैं इसके पास में पात्र नहीं है, इसको पात्र दे दो और पात्र बनाओ, ताकि गुस्सा नहीं मिले, उसको दही दूध ही मिले। तो ऐसे हम इस कलयुग के जीव हैं, किसी भी चीज़ के लिए पात्र नहीं है, ना कर्म के लिए, ना ज्ञान के लिए, ना ध्यान के लिए। क्योंकि हम ध्यान करने भी जाते हैं ना, तो भगवान का ध्यान कम होता है, नौकरी का ध्यान आता है। किसका कॉल तो नहीं आया, घर में ताला लगाना तो भूल नहीं गए, मेरी चप्पल तो बाहर नहीं, मंदिर के बाहर कोई लेकर तो नहीं गया, सारा ध्यान उधर ही होता है। तो इसलिए हम अपने मन को किसी भी जगह में स्थिर नहीं कर पाते। तो ना हमारे से कर्म हो सकता, ना हमसे ज्ञान हो सकता, ना हमसे ध्यान हो सकता है, लेकिन राधे राधे हो सकता है। राधे राधे राधे, तो राधे का नाम लिया जा सकता है, एकदम आसान तरीका है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें जो हैं उन्होंने समझाई, तो राधा रानी ने देख लिया। इसलिए इस कथा में राधा रानी सबको पात्र देने वाली है, मतलब सबको पात्र समझती हैं। क्योंकि प्रेम में गुण किसी के देखे नहीं जाते हैं, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, ऐसे कुछ भी भेदभाव राधा जी के मन में नहीं है। उसका काम है सबको भरपूर मात्रा में पात्र बांटना, उसको पात्र करना, और उस पात्र में नंद महाराज दही दूध मक्खन देते हैं, तो राधा रानी आपको पात्र बना के आपको
प्रेम दान दे देगी। और वो प्रेम जो है उसको समझने के लिए ये इतना बड़ा बरसाना धाम बना हुआ है। और बरसाने की विशेषता है, वृषभानु कुंड है, ये बरसाने से सखी आई है। राधे राधे। और वृषभानु कुंड में साफ सफाई सरकार की ओर से चल रही है। तो ये ब्रजधाम का नाम सुनकर ब्रजरज भी दौड़ कर आई है। ये ब्रजभानु कुंड की रज है और इसकी विशेषता है ब्रजरज की। इसके रज किसी को भी थोटी लग जाएगी ना, तुरंत उसका बेड़ा पार हो जाता है, वो तुरंत उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए ये जो इस ब्रजरज से जितने भी राधा प्रेमी लोग आए हैं, कृष्ण प्रेमी आए हैं और अभी तक प्रेमी नहीं बने हैं और कोई बनना चाहते हैं और कोई नहीं भी बनना चाहते हैं, इसलिए भंडारे के जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उन सब के कल्याण के लिए, सारे विश्व के कल्याण के लिए अब हम सारे, क्योंकि राधानी का काम है प्रेम सारे विश्व में बांटना है ना, अमेरिका, यूरोप, सभी जगह में जो है सब लोग हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। इसलिए इस ब्रजरज से हम आप सब की नज़र उतार देंगे। खाली आंखें बंद करके हाथ जोड़ के बैठ जाओ। हाँ, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बैठ जाओ। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणता जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणता जगताय कृष्णाय गोविंद नमो। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। महाउदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गो कृष्ण नमः। देखो, ये रोज हम करेंगे आपके लिए। घर में जो भी बाधा होगी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक के कोई व्यवहार बनते हैं नहीं बनते हैं, किसी को पुत्र हैं नहीं हैं, जो भी कुछ है, जो भी समस्या जिस भी प्रकार की हो, राधा रानी हर समस्या का समाधान करेगी और प्रेम का भी दान करेगी कि ये उसका स्वाभाविक स्वभाव है और वो करते आई है, करते रहती है, करते रहेगी। इसलिए इस कथा का आयोजन किया गया है। इसलिए अब कथा को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो भागवतम में प्रथम महात्म्य आता है और उस महात्म्य में बड़ी सुंदर कथा आती है। कथा ऐसी है कि नारद जी जो है वो भ्रमण करते हैं, गया, हरिद्वार, रामेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सभी जगह की धार्मिक तीर्थ स्थलों को करते करते प्रयास करते करते आते हैं, जितनी भी धार्मिक स्थलियाँ हैं। तो देखते हैं कि ये कलयुग बड़ा दारुण है, संसार में कोई सुखी नहीं है, सभी अशांत है और परेशान है, द्विधा स्थिति में है, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। तो ऐसे देखते हुए बोले, तो मैं तो ब्रह्मलोक में था और वहाँ पर मैंने ये सुना कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ, संसार में जितने भी ब्रह्मांड हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ लोक ये भूलोक है, क्योंकि यहाँ पर सुविधा है। क्या सुविधा है कि यहाँ पर आप किस प्रकार का कर्म करना चाहते हो। अच्छा कर्म करोगे तो जो पुण्य मिलेगा वो स्वर्ग में जाके भोग सकते हो। यदि अच्छा कर्म नहीं करोगे, पाप कर्म करोगे, कोई बात नहीं, शरीर छोड़ने के बाद में नरक में जाके आपको जो भी यातना देनी है, 26 प्रकार के अलग अलग प्रकार के नरक हैं, उनमें प्राणियों को विभिन्न प्रकार का दंड जो यमराज जी दिया करते हैं। तो इस तरह से अच्छे कर्म का आस्वादन स्वर्ग में जाके कर सकते हैं, बुरे कर्म का नरक में जाके कर सकते हैं। अपने आप ही यमराज आते हैं, आपको लेके जाते हैं
आपका लेखा जोखा देख लेते हैं, कितना पुण्य है कितना पाप है। फिर आपको पूछ लेते हैं कि आपका इतना पुण्य है इतना पाप है, पहले क्या चखना चाहते हो, कड़वा या मीठा। आदमी बोलेगा हमको पहले नरक में जाना है, तो नरक में जाता है, बाद में स्वर्ग में जाता है। कोई पहले स्वर्ग में जाता है, बाद में नरक जाना चाहता है। तो हर एक के लिए ये पूछा जाता है, उसके बाद में स्वतंत्रता रहती है। लेकिन भगवान की भक्ति जो है ये ना तो स्वर्ग में लेके जाती है, ना तो नरक में लेके जाती है, ना तो किसी ब्रह्मलोक में अन्य लोक में लेके जाती है। ये भगवान की भक्ति सीधा आपको भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में जहाँ राधा रानी का बरसाना है, उस गोलोक में लेके जाती है। तो भक्ति का फल भगवान की प्राप्ति है, और कर्मकांड जो है उसका फल पुण्य है। पाप और पुण्य इस जगत में धर्म और अधर्म के अंतर्गत मिलने वाले फल है, और उसी के अनुसार उसकी गतियाँ होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजस्था, जगन्य गुण उत्तिष्ठो अधो गच्छन्ति तामसा। जो सात्विक गुण में काम करते हैं वह स्वर्गादि लोगों को जाते हैं, तो ऊर्ध्वं गच्छतो। मध्य जो रजोगुण से काम करते हैं वो फिर से मनुष्य बनकर आते हैं। जो तमोगुण में काम करते हैं वो नरकादि लोगों को चले जाते हैं, फिर से वापिस तो आना होता ही है, लेकिन पता नहीं कौन से योनि में जाएंगे, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन भगवान की जब भक्ति करते हैं तो भगवान स्वयं उनको लेने के लिए आते हैं और भगवान के धाम को लेके जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी, वो इसी देह से विमान में बैठकर वैकुंठ चले गए। तो ये विशेषता है, भक्तों को लेने के लिए भगवान आते हैं, और पुण्य के प्रभाव से हमको स्वर्ग में जाना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। तो हमको स्वर्ग में भी जाना नहीं है और नरक में भी जाना नहीं है, तो हमें भगवान की भक्ति करनी है और राधा रानी का प्रेम संपादन करना है। और जब प्रेम संपादन हो जाएगा तो जहाँ सभी लोग प्रेमी रहते हैं, जहाँ ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है और किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है, सारी चीज़ें तुम्हारे लिए अपने आप अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। जैसे हमने बताया ना, कर्म में प्रयास, ज्ञान में अभ्यास, ध्यान में ध्यास और भक्ति में अनायास। आप कुछ भी नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो भी आपके पास में जो आप चाहते हो उससे अधिक चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी, जितना हम सोच भी नहीं सकते। जैसे सुदामा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं राजा बन सकता हूँ, मेरी नगरी सोने की हो सकती है, मेरे पुत्र और पुत्र राजकुमार और राजकुमारी हो सकती, कभी सोचा भी नहीं था। भगवान कृष्ण को मिलने के लिए गया और भगवान के पास कुछ मांगा नहीं, भगवान ने इतना दे दिया, इतना दिया है। वो मांग लिया होता थोड़ा ही मांगा होता, लेकिन भगवान जो है सबको पता है, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, मुंह फाड़ के मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको मांगने की आदत ही छोड़ देनी है। उनको जो देना है वो हम समझ नहीं सकते, लेकिन जब मांग लेते हैं उतना ही देना पड़ता है उनको। तो हम हमेशा कम मांगेंगे और उनको ज़्यादा देने की आदत है, इसलिए कभी भी भगवान के पास कुछ मांगो मत। वो इतना दे देंगे, इतना दे देंगे, आप बोलेंगे अभी नहीं चाहिए। अगर किसी को लड्डू अच्छे लगते हैं और 400 किलो लड्डू ला के देंगे, वो खाएगा? कौन है इतनी लोगों में कि 400 करोड़ एक साथ में लड्डू खा जाएगा? नहीं खाएगा ना। तो फिर क्या करेंगे आप? जितना आपको चाहे खाएंगे, बाकी का बांट देंगे। तो आपको क्या मिलेगी चीज़? आप तृप्त हो जाओगे और दूसरे को बांटने की इच्छा होगी। इसका मतलब आप दाता बनोगे। नहीं तो सारी जिंदगी मांगते रहेंगे। मांगने वालों को क्या बोलते हैं? भिखारी। तो हम इस संसार में आके भिखारी बनने के लिए आए हैं क्या? नहीं। फिर मांगते क्यों? मांगने काम भिखारी का है और हमको मांगना ही नहीं है, हमको तो देना है। भगवान दाता हैं और जो भगवान का प्रेम लेते हैं वो प्रेम के दाता बन जाते हैं।
इसलिए भगवान आपको दाता बनाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हम भिखारी बनना चाहते हैं। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। तो भगवान का सबसे बड़ा जो गुण है देने का, वो अनु आत्मा में आने के लिए बहुत समय लगता है, इसलिए संग करना पड़ता है, इसलिए भागवतम सुनना पड़ता है। भागवतम सुनने के बाद में भागवतम के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण, समस्त गुरु परंपराएं और राधा रानी